हिप्पोपोटामस, ऐसा नाम जो आपको एक आलसी मजेदार जानवर की याद दिलाता है जो कीचड़ वाले पानी में मस्ती करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह शाकाहारी जानवर असल में बहुत खतरनाक है और अफ्रीका के सबसे घातक जानवरों में से एक है। बाहरी रूप धोखा दे सकता है और हिप्पो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि इसका शाकाहारी भोजन शांत स्वभाव का संकेत देता है, हिप्पो बहुत जिद्दी और अप्रत्याशित होता है। ये धीमे और सीधे लग सकते हैं, लेकिन धोखा मत खाइए। ये जीव बहुत ताकतवर और हैरानी की बात है, पानी में बहुत तेज होते हैं। पानी के नीचे एक ऐसी ताकत छिपी है जिससे पंगा लेना आपको भारी पड़ सकता है। हिप्पोपोटामस दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। ये जानवर अपने विशाल आकार और अद्वितीय ताकत के लिए जाने जाते हैं। नर 15 फीट तक लंबे और 9000 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। इनका आकार और वजन इन्हें जानवरों की दुनिया का असली दिग्गज बनाता है। इनके विशाल आकार के साथ शक्तिशाली जबड़े होते हैं जो 1800 psi से भी ज्यादा ताकत से काट सकते हैं। ये जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी चीज को चीर सकते हैं। ये ताकत एक छोटी नाव को तोड़ने के लिए काफी है, इंसान की तो बात ही छोड़िए। हिप्पो की इस ताकत से कोई भी नाव सुरक्षित नहीं है, लेकिन सिर्फ इनका आकार और ताकत ही इन्हें खतरनाक नहीं बनाती। इनकी आक्रामकता और क्षेत्रीयता भी इन्हें खतरनाक बनाती है। हिप्पो जमीन पर 19 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतनी तेज गति के साथ ये किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। पानी में ये और भी तेज और फुर्तीले होते हैं। अपने विशाल शरीर को हैरान करने वाली गति और कुशलता से चलाने में सक्षम होते हैं। पानी में इनकी गति और चपलता अद्वितीय होती है। भागते हुए हिप्पो की गति को कभी कम मत आंकिए, चाहे वो जमीन पर हो या पानी में। इनकी गति और ताकत दोनों ही अद्वितीय हैं। हिप्पोपोटामस बहुत जिद्दी जानवर होते हैं, खासकर जब बात उनके नदी के हिस्से की हो। नर विशेष रूप से आक्रामक होते हैं, अपने क्षेत्र और उसमें रहने वाली मादाओं की जोरदार रक्षा करते हैं। जो भी उनके इलाके में घुसपैठ करता है, चाहे वो दूसरा हिप्पो हो, मगरमच्छ हो या पर्यटकों से भरी नाव, उसे खतरा माना जाता है। और भी खतरनाक बात यह है कि हिप्पो बिना किसी उकसावे के भी आक्रामक हो सकते हैं। ये नावों, गाड़ियों और जमीन पर लोगों पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं, बिना किसी वजह के। यह अप्रत्याशित स्वभाव उन्हें इंसानों और अन्य जानवरों दोनों के लिए और भी खतरनाक बना देता है। भाग 4। जब हिप्पो हमला करते हैं, खौफनाक मुठभेड़। हिप्पो, जो दिखने में शांत और सुस्त लग सकते हैं, वास्तव में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। दुख की बात है कि इंसानों पर हिप्पो के हमलों की अनगिनत कहानियां हैं। ये हमले अक्सर तब होते हैं जब लोग उनके प्राकृतिक आवास के करीब आते हैं। अफ्रीका में शेर और मगरमच्छ सहित किसी भी अन्य जानवर की तुलना में हिप्पो ज्यादा इंसानों की मौत के जिम्मेदार हैं। यह तथ्य चौंकाने वाला है, लेकिन हिप्पो की ताकत और आक्रामकता को देखते हुए यह समझ में आता है। एक विशेष रूप से भयावह घटना केन्या के एक गांव के लोगों के साथ घटी, जिन पर नदी में मछली पकड़ते समय हमला किया गया था। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। हिप्पो ने उनकी नाव पलट दी, कई लोगों को काटकर और रौंदकर मार डाला। यह हमला इतना अचानक और हिंसक था कि लोग बचने का मौका भी नहीं पा सके। ये हमले इस बात पर जोर देते हैं कि हिप्पो कितने खतरनाक हो सकते हैं। उनकी अप्रत्याशितता और आक्रामकता उन्हें एक गंभीर खतरा बनाती है। उनका आकार, ताकत और अप्रत्याशित स्वभाव उन्हें एक ऐसी ताकत बनाता है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हिप्पो के साथ किसी भी प्रकार की मुठभेड़ घातक हो सकती है। यह एक कड़वी याद दिलाता है कि हमें इन जानवरों के साथ अत्यंत सावधानी और सम्मान से पेश आना चाहिए। हिप्पो के क्षेत्र में प्रवेश करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए। भाग 5। नदी के दानव का सम्मान, सुरक्षा और संरक्षण। हालांकि हिप्पो खतरनाक हो सकते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि वे जंगली जानवर हैं जो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हिप्पो अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे आक्रामक हो सकते हैं। हमें उनके स्थान का सम्मान करना चाहिए और उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने से बचना चाहिए। यह न केवल हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हिप्पो के लिए भी। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां हिप्पो हैं, तो सतर्क रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हिप्पो के व्यवहार को समझना और उनके संकेतों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। इस शानदार प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं।
संरक्षणवादी हिप्पो के आवासों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके आवासों की रक्षा करके और लोगों को करीब जाने के खतरों के बारे में शिक्षित करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि हिप्पो आने वाली पीढ़ियों तक जंगल में फलते फूलते रहे। शिक्षा और जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, थोड़ा सा सम्मान बहुत मायने रखता है, खासकर जब बात शक्तिशाली हिप्पोपोटामस की हो। उनके साथ सह अस्तित्व में रहना ही सबसे अच्छा तरीका है।